भूतों का मेला, एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव पिपलानगढ़ की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक बड़ा मैदान था जहां हर साल एक मेला लगता था, पर यह मेला बाकी मेलों से अलग था। इसे लोग भूतों का मेला कहते थे। यह मेला हर पूर्णिमा की रात को लगता था और गांव वालों का मानना था कि वहां जाने वाले इंसान कभी वापस नहीं आते। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले इस मैदान में एक बड़ा मेला लगता था, लेकिन एक बार मेले में एक अजीब घटना घटी। रात के समय अचानक तूफान आया और मेले में मौजूद हर व्यक्ति गायब हो गया। उसके बाद वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। किसी ने कहा कि वो आत्माएं थी जो हर पूर्णिमा की रात मेले में इकट्ठा होती हैं। आदित्य, एक युवा लड़का जो गांव के भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। आदित्य के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। पूर्णिमा की रात आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मैदान की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह मैदान के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। मैदान में अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने मेले में कदम रखा, वहां सब कुछ बदल गया। चारों ओर बड़े बड़े झूले, मिठाई की दुकानें और भीड़ दिखाई दी, पर यह भीड़ सामान्य नहीं थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा सफेद और आंखें लाल थीं। आदित्य ने देखा कि वहां के लोग सामान्य नहीं थे। उनकी हंसी में अजीब सा डर छिपा था। जब आदित्य ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि यह मेला किसका है, तो बूढ़े ने कहा, यह मेला सिर्फ आत्माओं के लिए है। तुम यहां कैसे आए? आदित्य डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, मैं इस मेले का रहस्य जानने आया हूं। बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा और बोला, अगर तुम इस मेले का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ रात भर रुकना होगा, लेकिन याद रखना, यहाँ से कोई इंसान जिंदा नहीं लौटता। आदित्य ने सोचा कि यह सब केवल डराने के लिए कहा जा रहा है। उसने मेला घूमना शुरू किया। उसे एक झूला दिखा जो खुद ब खुद चल रहा था। उसने अपने कैमरे से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अचानक एक लड़की उसके पास आई। उसकी आंखें बेहद डरावनी थी। उसने आदित्य से कहा, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम भी हमारी तरफ फंस जाओगे। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो कई साल पहले इस मेले में आई थी। अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती ना। आदित्य को अब एहसास हो गया कि यह मेला सचमुच भूतों का है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेले का रास्ता बदल चुका था। चारों तरफ धुंध और अंधेरा फैल गया था। आत्माएं उसे घेरने लगीं। हर आत्मा उससे कुछ पूछ रही थी। कुछ माफी मांग रही थी, तो कुछ उसे डराने की कोशिश कर रही थी। अचानक आदित्य को वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से दिखा। उसने आदित्य से कहा, तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। अब यहाँ से जाने का केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें इस मेले का सबसे बड़ा रहस्य जानना होगा। आदित्य ने पूछा, क्या है ये रहस्य? बूढ़े व्यक्ति ने बताया, यह मेला उन आत्माओं का है जो अपने जीवन में अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही हैं। हर आत्मा यहाँ अपनी अधूरी कहानी सुनाने आती है, लेकिन जो इंसान इस मेले में आ जाता है, वह खुद भी आत्मा बन जाता है। अगर तुम यहाँ से बचकर जाना चाहते हो, तो तुम्हें सूरज उगने तक इस मेले से भागना होगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ने लगा। आत्माएं उसका पीछा कर रही थीं। जैसे ही सूरज की पहली किरण मैदान पर पड़ी, सब कुछ गायब हो गया। मेला, झूले और आत्माएं सब हवा में धुल गए। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह जिंदा था। गांव लौटने के बाद आदित्य ने अपनी आपबीती सभी को सुनाई। अब वह जानता था कि कुछ चीजें केवल कल्पना नहीं होती। भूतों का मेला सच था, और वहां कदम रखना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। गांव के लोग आज भी उस मेले से दूर रहते हैं, और आदित्य ने भी कभी दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं की।